जी देखिए, अब जब चौथे चरण का चुनाव आ गया, मुद्दे हर चरण में मैंने बदलते हुए देखे। हिंदू मुसलमान पर खूब बहस की, पाकिस्तान की एंट्री हो गई, पाकिस्तान की भी खूब चर्चा इन चुनावों में हो रही है। अब तो इससे इतर अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला जा रहा है। देखिए, सामने बहुत सारे युवा वोटर बैठे हैं। पहले तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जहां जहां भी आपका वोट है तो वोट जरूर डालिएगा। बिल्कुल प्रॉमिस है, बिल्कुल। देखिए, ये लोग बहुत सारे डीयू में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। इनका कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड आता है तो आप बोलते हैं तो चाइनीज है, बोलते हैं क्या साहब? कोई भी बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके दक्षिण से मित्र आते होंगे पढ़ने, दक्षिण से मित्र होंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि तू तो अफ्रीकन लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप कोई? लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके कोई उत्तर के मित्र आते हैं, अगर वो कहते हैं तू तो अरबी लग रहा है, तू सऊदी अरेबिया का लग रहा है, यूएई का लग रहा है, दुबई का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप? नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी के एडवाइजर बोलते हैं। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, सैम पिट्रोडा कोई व्यक्ति नहीं है, ओवरसीज जो पूरी कांग्रेस है, मतलब देश के बाहर जो कांग्रेस की इकाई है, उसके पूरे अध्यक्ष है वो। अगर जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूके जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, तो सारे कार्यक्रम उनके सैम पिट्रोडा ही कराते हैं। वो मजे की बात है प्राची जी, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सैम पिट्रोडा हो, जयराम रमेश हो, तीन बड़े एडवाइजर हैं। और मजे की बात है, इसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है कभी। तो उनके एडवाइजर भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं देखा है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। देखिए, लेकिन मुझे इसमें अचरज नहीं हुआ। अचरज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही कांग्रेस की लाइन है। क्योंकि वो जनता में भारतीय नहीं देखते हैं, उसमें कास्ट देखते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे कभी राहुल गांधी, तुम्हारी जात क्या प्राची, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या, यही पूछ रहे हैं वो सबसे। उन्हें तो कास्ट में बांटना है। उनके लीडर साउथ में कहते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है। तो उनकी तो ये वोकैबुलरी है कि मैं अमीर गरीब में बांटूंगा, मैं साउथ नॉर्थ में बांटूंगा, मैं जात में बांटूंगा। तो उनकी पॉलिटिक्स ही वही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंच पे कम से कम 50 मिनट का भाषण देते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इसमें विजन दिखता है आप लोगों को? विजन दिखता है। वो बताते हैं कि देश में मैंने आप सबका एक सपना होगा, जब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब नौकरी करेंगे तो हाउस ओनर बनेंगे। सबका सपना है कि मैं घर खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों का हाउस ओनर बना दिया, और हर बार मन से बनाते हैं कि 3 करोड़ घर और दूंगा। मुसलमान की बात भी तो हो रही है ना। देखिए, इन्हीं मंचों से मंगलसूत्र की बात भी हो रही है। टीवी में डिबेट में आपको वही स्पाइसी लगता है, उसी पे डिबेट करते हैं। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा। मैंने 10 करोड़ टॉयलेट दिए, मैंने 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, आपका नाम मैंने 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया। वो ये भी बोलते हैं, अजय जी होगा ना। वो इनको पसंद नहीं आता कि यार ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है। मैं जात वाली बात पकड़ता हूँ, मैं धर्म वाली बात विकास की बात को रामायण करें, अच्छी बात है। विकास की बातें कह रहे हो, उसको रामायण कह रहे हैं, अच्छी बात है भाई। रामायण अच्छी लग रही कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और कंचन यादव के बीच में। कंचन यादव को फेल दिया गया है इस वीडियो में। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। हमारी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। देखिए, ये उनकी भाषा देश में, यही कांग्रेस की भाषा बाहर में, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यही भाषा आपको सुनने को मिलेगी। विपक्ष को आपने मौका दिया ना, विपक्ष को बार बार आपने मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद 3 चरण, मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद, 3 चरण के चुनाव के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसी भी नरेंद्र मोदी की 50 से 1 घंटे की स्पीच सुन लीजिए। बच्चे आप लोग सारी 2-2 स्पीच सुनिएगा। उसमें वो घर भी बोल रहे हैं, वो इकोनॉमी भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। घनश्याम जी को सुनाई देता केवल हिंदू, घनश्याम जी को सुनाई देता केवल कि अफ्रीकन है, क्योंकि उनको जहां तक बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? जब तक देश बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? हेलो, मेरा नाम भूमिका शर्मा है। मेरा ऑपोजिशन से पहले तो मैं सर आपको बोलना चाहती हूँ, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है, जो फ्रांस और इटली से कम है, और 65% उसमें से युवा है, जो युवा अभी अब 18 भी नहीं है। तो प्लीज आप अपना एक बार आंकड़ा आप भाई चेक करो। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको एक सेकंड लड़ने लग जाएंगे। सवाल लेने दीजिए। कंप्लीट में आप बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता 370 कौन बोला? किसने बोला? कब बोला? कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया। मोदी जी बोलने दीजिए एक बार। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, खंडन कर दीजिए। आपके लिए सारे गलत सवाल पूछा। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। मैं अपना क्वेश्चन अरे ये सपा पार्टी की प्रियंका नेत है।
जनरल को ऐसे हटा के हम इनके दिल में जगह बना पाएंगे। कॉपी पेस्ट करके लाएंगे क्या? नहीं, आप मुझे ऐसी बातें करती हैं तो मुझे तो आदत हो गई है, बच्चों को नहीं है। गलत है भाई। मैं खुद एक जर्नलिज्म कर रही हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट करेक्ट करिए। कंचना जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, रुक वेरी जाइए। गुड। हाँ, तो 370 से इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है इंडिया की। कश्मीर वाली के 3 सीटों पर बीजेपी 370 नहीं लड़ रही है। कश्मीर वाली के आपका 3 सवाल ये आपको बोलने नहीं देंगे। 370 पर उनका सवाल है, 370 पर जवाब दीजिएगा। हाँ, नाम बताइए। दिखाए कश्मीर वाली ना नीति को जर्नलिज्म कर रही रुकिए रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं मैडम? इनके सवालों के जवाब आपको देने, ना कि इनके भी इन पर टिप्पणियां करनी है, प्लीज। देखिए, मुद्दा यहाँ सैम पिट्रोडा नहीं है। है इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। वोट आपको आम जनता दे रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार करेगी, जो वो करना है उनके लोग। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सीनियर सिटीजन्स? क्या आप में से कोई सीनियर सिटीजन के कुछ कर रहा है? आज हमें ईपीएफओ से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। सीनियर सिटीजन को आज भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा को लेके। सीनियर सिटीजन पर जवाब दीजिएगा। एक और सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम डीवा चावला है। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो अभी झारखंड में ईडी ने इतना पैसा बरामद किया है, तो वो कहाँ से पैसा आया इतना? वो ईडी ने इतना पैसा बरामद किया, नहीं आता ये लोग को। पहले जवाब आप दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सीनियर सिटीजन को हमने आयुष्मान भारत की तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं उन सबको आयुष्मान भारत में हम कवरेज देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया। हमने तो जो है फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी बंद हो गया? किस राज्य की निवासी है? सवाल पूछ लिया। दिल्ली से हूँ, द्वारका। हाँ, तो यह केजरीवाल के यहाँ तो नहीं मिलता है, ये सही है, ये झूठ है। पकड़ा है। ये कंचना जी ने अभी बोला है कि वो कांग्रेस के ने जो बोला है उस पर आप जवाब नहीं देंगी, तो क्या आपने अलायंस जो बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? देखिए, ये तो बड़ा बात के लिए तो मैंने ये बोला जवाब नहीं, मैंने ये बोला मैं खारिज करती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैंने ये बोला, सॉरी नहीं। यार भाई, आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब हो, डांटिए आपका काम सही हो सकता है। डांटिए नहीं। गलत हेलो, बच्चों को माय नेम इज बैठा कामाक्षी। अब बच्चों पर तो मत सवाल उठाइए। गलत बच्चे क्या आपसे क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ लूं तो आप मुझ पर 10 तरीके के टैग लगा देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा खामोश रहिए। हेलो, माय नेम इज कामाक्षी और मेरा सवाल बेसिकली कांग्रेस अलायंस से है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हम ये रंग भेद का कर रहे हैं, तो ये इसका यूथ पे जो असर जा रहा है, इससे लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबको यही संदेश देगी कि भेदभाव करो, ये करो, वो करो। मैसेज गलत जा रहा है। 1 मिनट सर, और भी सवाल है। हाँ, खड़े हो जाइए। आ रहे खड़े हो जाइए। आ रहे। मेरा नाम प्रथम सेठिया है और आज की डेट में छोड़ दीजिए भाई। मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरियां सरकार अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए पहले ऑपोजिशन क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का शाबाश बेटा, जो मिशन है वो मोदी जी लेकर आए। इस बारे में पहले उद्देश्य ने क्यों नहीं करा? रुकिए ना, अभी और सवाल है, थोड़ा सा बचा कर रखिए कंचना जी, थोड़ा सा। डिप्रेशन हो गई है बहन। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।